Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In this video, I am going to share with you some daily use English sentence. So if you like my video, then please like, subscribe and share. तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कहीं ना कहीं की अंग्रेजी क्या होती है। तो कहीं ना कहीं की अंग्रेजी होती है सम वेयर आर द अदर। सम वेयर आर द अदर का अर्थ होता है कहीं ना कहीं। सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हम सेंटेंस बनाते हैं और उसके साथ हम सम वेयर आर द अदर को जोड़ देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर एक सेंटेंस में आपको बता रही हूँ, वह कहीं ना कहीं बॉम्बे में रह रहा है। ही इज़ लिविंग इन द बॉम्बे, ये आपका सेंटेंस हो गया। और इसके साथ क्या जोड़ना है, सम वेयर आर द अदर, यानी कि कहीं ना कहीं। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, कहीं ना कहीं वह अंग्रेजी सीख रही है या सीख रहा है। तो ही इज़ लर्निंग इंग्लिश सम वेयर आर द अदर। अगर वह अंग्रेजी सीख रही होता तो इसके लिए हम सी इज़ लर्निंग इंग्लिश सम वेयर आर द अदर का प्रयोग करते, यानी कि ही और सी अपने हिसाब से हम ऐड करेंगे। अब है कि कुछ ना कुछ की अंग्रेजी क्या होती है, तो आइए जानते हैं कुछ ना कुछ की अंग्रेजी। समथिंग और द अदर होता है। स्ट्रक्चर भी सेम ही रहेगा। इसमें सबसे पहले हम सेंटेंस बनाएंगे और उसके साथ हम समथिंग और द अदर को जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि उसने कुछ ना कुछ खाया। ही एट समथिंग और द अदर। ही एट यानी कि उसने कुछ ना कुछ खाया, समथिंग और द अदर यानी कि कुछ ना कुछ। रितु कुछ ना कुछ बोली। रितु स्पोक समथिंग और द अदर। रितु ने कुछ ना कुछ तो कहा। रितु स्पोक समथिंग और द अदर। वह कुछ ना कुछ तो बोल रही है। अगर सेंटेंस इस तरह से होता तो यहाँ पर होता कि सी इज स्पीकिंग समथिंग और द अदर। वह कुछ ना कुछ तो बोल रही है। सी इज स्पीकिंग समथिंग और द अदर। तो सबसे पहले जो सेंटेंस बनाने का तौर तरीका होता है, सबसे पहले हम सेंटेंस बनाते हैं और उसके साथ हम समथिंग और द अदर को जोड़ देते हैं। तो स्ट्रक्चर भी इसमें भी सेम है। अब किसी न किसी तरह की अंग्रेजी जान लेते हैं क्या होता है। किसी न किसी तरह को अंग्रेजी में कहते हैं कि सम हाउ आर द अदर। सम हाउ आर द अदर। इसमें भी सबसे पहले सेंटेंस और आफ्टर दैट सम हाउ और द अदर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि सेंटेंस, मैं किसी न किसी तरह से पैसे दे दूंगा। तो किसी न किसी तरह से पैसे दे दूंगा, तो पैसे दे देना की अंग्रेजी होती है आई विल गिव मनी। अब किसी न किसी तरह की अंग्रेजी हो गई सम हाउ आर द अदर। सम हाउ आर द अदर। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, आई विल गिव मनी समथिंग सम हाउ आर द अदर। मैं कैसे न कैसे करके पैसे वापस कर दूंगा। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस हम इस पर बना सकते हैं। मैंने एक ही एग्जांपल दिया आपको। कोई ना कोई की अंग्रेजी होती है समवन आर द अदर। समवन आर द अदर। तो इसमें सबसे पहले हम समवन आर द अदर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब लगाते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे कोई ना कोई यहाँ पर आएगा। समवन आर द अदर विल कम हियर। कोई ना कोई जरूर मदद करेगा। समवन आर द अदर मस्ट हेल्प। समवन आर द अदर मस्ट हेल्प। तो कभी भी इस तरह के सेंटेंस अंग्रेजी में बोलने हो तो वहाँ पर हम समवन आर द अदर का प्रयोग करेंगे और कैसे न कैसे के लिए सम हाउ आर द अदर का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो एक सेंटेंस मैं आपके लिए दे रही हूँ, इसका अंग्रेजी अनुवाद बनाकर इंग्लिश ट्रांसलेट करके आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट का। तो अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। कोई ना कोई ज़रूर बताएगा। अब इसकी अंग्रेजी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंस देखते हैं। अब हो ना हो की अंग्रेजी होती है बिलीव और नॉट। अब बिलीव और नॉट से कई साउंड आते हैं, जैसे कि तुम विश्वास करो या ना करो, तुम मानो या ना मानो, बात हो ना हो, मतलब बात ऐसी है वैसी है, इस तरह। तो इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर चेंज है। इसमें सबसे पहले बिलीव और नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी कि तुम मानो या ना मानो, और उसके बाद हम सेंटेंस बनाते हैं।
जैसे कि हो ना हो वह आज यहाँ आएगी, बिलीव और नॉट शी विल कम हियर। बाकी का सेंटेंस आप बनाएंगे, हो ना हो वह हो चुकी है। अब थोड़ा बहुत की अंग्रेजी भी हम जान लेते हैं। तो आप जानते हैं, आप ऑलरेडी जानते होंगे कि थोड़ा बहुत की अंग्रेजी अ लिटिल बिट होती है। जैसे कि मैं थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानता हूँ, आई नो इंग्लिश अ लिटिल बिट। मैं थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश अ लिटिल बिट। मैं थोड़ा बहुत उसे जानती हूँ, आई नो हिम अ लिटिल बिट। मैं थोड़ा बहुत परेशान हूँ, आई एम वरीड अ लिटिल बिट। तो इस तरह से इस पे सेंटेंस हम बनाते हैं। इस पे हज़ारों सेंटेंस आप अपने टेंस अपने टाइम के हिसाब से बना सकते हैं, थोड़ी बहुत सालों। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम अ लिटिल बिट का प्रयोग करते हैं। देन फ्रेंड, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई